हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपका इतिहास से संबंधित एनसीईआरटी हम आपकी कवर कर रहे हैं। और दोस्तों, पांचवी वीडियो है हमारी। इससे पहले मैंने 4 वीडियो आपके लिए कंप्लीट करा दी हैं, ये पांचवा भाग है। और दोस्तों, बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और दोस्तों, राइट हैंड की तरफ एक बेल आइकन वाला बटन है, उसे ज़रूर प्रेस करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न है, एनसीईआरटी से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्लर्क के भर्ती में बहुत ही प्रश्न पूछे गए। और मैं आज फिर से कह रहा हूँ आपसे कि फिर भी प्रश्न पूछे जाएंगे एनसीईआरटी से। धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और सभी के आपको नोट्स मिलेंगे समय पर। तो दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न है, प्राच्य से क्या अभिप्राय है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। भूमध्य सागर के पश्चिम में स्थित देश होते हैं क्या ये, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश होते हैं क्या, यूरोपीय देश होते हैं कि अफ्रीका के देश होते हैं। तो प्राच्य से क्या समझते हैं, ये भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश होते हैं, उन्हें भूमध्य। प्राच्य किसे कहते हैं, जो भूमध्य सागर के पूर्व में होते हैं उन देशों को प्राच्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं सदी में किस देश में उद्योगपतियों द्वारा मशीनों के प्रयोग को पसंद किया गया। तो 19वीं सदी में किस देश में उद्योगपतियों के द्वारा मशीनों को प्रयोग किया गया, अमेरिका। इंपॉर्टेंट, 19वीं सदी की बात करें, अमेरिका। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, शताब्दी होती है या सदी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम 6 लिखेंगे, जैसे मान के चलो हमने 678 लिख दिया, तो ये आपकी 7वीं सदी है। मतलब कि जो वर्ड आगे होता है उससे एक आगे चलना वो सदी होती है। जैसे अब आपकी चल रही है 2020, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये 21वीं सदी, यानी कि इससे जो चला होता है उससे एक आगे होती है, उसे शताब्दी या सदी बोलते हैं। तो इस बात पर आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले। 1730 के दशक में इंग्लैंड में कारखाने खोले गए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया। देखो, इसका इंजन का आविष्कार तो किसी और ने किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें सुधार किया था जेम्स वाट ने। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, जेम्स वाट। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। गुमसाता कौन थे जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को तैनात किया। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये बुनकर के उपजाऊ सुपरवाइजर थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन गुमसाता कौन थे, ये बुनकरों के ऊपर सुपरवाइजर थे। एक सुपरवाइजर होता था। तो राइट है, बुनकरों का शहर आप सभी जानते हैं किसे कहते हैं, पानीपत को बोलते हैं बुनकरों का शहर, सभी जानते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहले कपड़ा मिल कब लगी। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपको लूसेंट, घटना चक्कर, स्पीडी या कोई भी बुक है कैसी भी वर्ल्ड की, इंडिया की, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा भारत में सबसे पहले कपड़ा मिल कहाँ पर लगी। लेकिन ये ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, 1854 में लगी थी। ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल नोट कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं, नए उपभोक्ताओं को तैयार करने के लिए कौन सा तरीका है। तो आप कैसे उपभोक्ता तैयार कर सकते हैं, कैसे नया तरीका अपना सकते हैं, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो मैं बता सकता हूँ आपको, विज्ञापनों के द्वारा। तो जैसे ही कोई दुकानदार है या कोई भी अपनी कोई शॉप, मतलब शॉप वगैरह कोई खोलता है, कोई बड़ा उद्योग स्थापित करता है, तो वो अपना विज्ञापन करते हैं और उसके द्वारा लोगों को जागृत करते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि वो हमारी तरफ आए। तो विज्ञापन इसका सबसे बेस्ट तरीका है, ये नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है भाई बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आने वाले 2 यूरोपीय जातियाँ कौन सी थी। जो भारत में आई थी पहली 2 यूरोपीय जाति कौन सी थी, सभी जानते हैं, पुर्तगाली और डच। इम्पोर्टेंट है भाई। ऐसे ही बिल्कुल 4 ऑप्शन पेपर में देखने को मिले हैं कई बार। तो पुर्तगाली, डची, ऑप्शन चेंज नहीं हुए हैं भाई, बिल्कुल यही ऑप्शन थे। मैं आपको देखो इसमें घुमाकर फ्रांसीसी डच कर दिया, एक बार पुर्तगाली डच कर दिया, एक बार अंग्रेजी फ्रांसीसी कर दिया। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि थोड़ा सा समझ कर जाएं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भाई को HSC GK का पेड बैच चाहिए, स्क्रीन पर आपके सामने ये नंबर है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल 25 नंबर की जो आपकी हरियाणा GK आती है, 25%, वो बिल्कुल जीरो से हार्ड लेवल तक हम कवर करा रहे हैं। 199 रुपये आपको बस एक बार पे करना है और उसमें आपको हरियाणा GK की पूरी क्लास मिलेगी। उसमें आपको PDF दी जाएगी, जो भी टॉपिक होगा, जैसे ज़िले का टॉपिक है तो ज़िले की PDF मिलेगी, किसी मंदिर या योजनाओं से संबंधित टॉपिक है तो उसकी PDF मिलेगी। मतलब PDF सभी की दे रहे हैं हम, हार्ड लेवल तक की, और आपकी करंट अफेयर की भी आपको PDF दी जाएगी और ऑनलाइन टेस्ट हो रहा। मात्र ये सब सुविधा आपके लिए 199 रुपये में है। अभी आपके सामने स्क्रीन पर नंबर है, तुरंत मैसेज करें और फ़ायदा उठाएं और नौकरी प्राप्त करें। अगला प्रश्न देखते हैं,
न्यूकॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का इनमें से किसने सुधार किया? तो वो न्यूकॉमेन के द्वारा एक इंजन बनाया गया था, ये बात मैंने पहले ही बोली थी। तो उसमें जो सुधार किया था वो किया था जेम्स वाट ने। किसने किया था? जेम्स वाट ने। तो इंजन किसने बनाया था? न्यूकॉमेन के द्वारा बनाए गए भाप के इंजन किसने सुधार किया? जेम्स वाट ने किया था। तो नोट कर ले भाई, अगर जेम्स वाट ना मिले तो न्यूकॉमेन मिल सकता है, ये आपको कन्फ्यूज कर सकता है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। औद्योगिकरण के लिए सबसे पहले चरण में इंग्लैंड के कौन से मुख्य उद्योग थे? तो 4 ऑप्शन है, तो कपास और धातु उद्योग। ये औद्योगिकरण से पहले चरण में इंग्लैंड के इनमें से कौन से मुख्य उद्योग थे? कपास और धातु उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिपनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो कताई में वृद्धि की थी। इंपॉर्टेंट है, किसने? शिपनिंग जेनी ने किस में वृद्धि की थी? कताई में वृद्धि की थी। तो अब वही प्रश्न फिर से रिपीट हुए हैं, अब वन लाइनर बना दिए गए। वो अब तक वो ऑब्जेक्टिव टाइप थे। 19वीं सदी में किस देश के उद्योग के द्वारा मशीनों का प्रयोग किया गया? अमेरिका के द्वारा। कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खोले? 1730 में। गुमशुदा कौन थे जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में तैनात किया? बुनकरों के सुपरवाइजर। नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन सा तरीका सही है? विज्ञापन। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, 2-3 क्वेश्चन नए नए प्रश्न है, उनको देख लेंगे। औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड के मुख्य उद्योग कौन थे? कपास और धातु। शिपनिंग जेनी की प्रक्रिया में वृद्धि, कताई में वृद्धि की थी। ये इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय प्रबंधक एजेंसियों की भारत में किस प्रकार के उद्योग में रुचि थी? तो वो चाय और कॉफ़ी के रोमन में उद्योग थी। इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि के 2 कारण बताएं। विश्व व्यापार का विस्तार होना, विश्व में उपनिवेशवाद की स्थापना। शहरी उत्पादक उत्पादन को कैसे नियंत्रित करते थे? तो सौदागर किसानों को ऋण देते थे। इंपॉर्टेंट है भाई, सौदागर जो किसान होते हैं उन्हें ऋण देकर करते थे। उद्योगपति मशीन का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते थे? सस्ते मानव श्रम का उपलब्ध होना। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने आई समस्याएं बताएं। भारत के कपड़ा निर्यात में कमी आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश कपड़ा बेचने का दबाव था। स्थानीय बाजार सुकड़ने लगे। कम लागत, अच्छी कपास न मिलना। ये इंपॉर्टेंट है भाई, सारे नोट कर लें। देखो इनमें से प्रश्न बन सकता है। ये प्रश्न बीच में से लिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल ज़्यादा आते हैं इसलिए हम आपको सारे ही कवर करा रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे? अंग्रेजों के युद्ध में संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। 1930 की महामंदी के कारण लेकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद निर्यात घट गया था। कृषि में अति उत्पादन, उद्योग मशीनीकरण, अमेरिका पूंजीपति तथा यूरोपियन देशों के लिए कर्जे बंद। तो इसी के कारण 1930 में महामंदी में ये उत्पादन घट गया था। नए सौदागरों को शहरों में व्यापार स्थापित करना कठिन। ये 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय सौदागरों को नियंत्रण कमल नेटवर्क टूटने क्यों लगा? धीरे धीरे सत्ता ने अदालतों में भिन्न प्रकार के साथ हैं। अगर किसी भाई को ये चाहिए तो वो स्क्रीनशॉट ले लें, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, जॉबर कौन थे? ये उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक जॉबर रखते थे। जॉबर इंपॉर्टेंट है भाई, वे गांव के लोगों को लाता था। पुराना विशिष्ट कर्मचारी होता था। ये जॉबर कौन था? पुराना विश्वास वाला कर्मचारी होता था और काम का भरोसा देता, शहर में बसने के लिए मदद करता। और जॉबर मदद के बदले पैसे तोहफे की मांगे करने लगा, इससे ज़िंदगी को नियंत्रित करने लगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी 4 बातें नोट कर ले भाई। ये फिर से वही है और कोई ख़ास नहीं है इसमें प्रश्न, जितने थे वो मैंने सारे कवर करा दिए इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ जितने भी सारे प्रश्न थे आप सभी को ज़रूर अच्छे लगे होंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भाई ने अच्छे से अब भी तैयारी नहीं किया तो वो अपनी तैयारी शुरू कर दे, अच्छा मौका है। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।